जनाब, वायरल इन्फेक्शंस जो इतनी फैली हुई हैं, चाहे वो आपके गले में दर्द हो, आपको खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो या फिर आपको डायरिया, बहुत सारे लोग जो है वो पेट की जो है उसकी बड़ी तकलीफ़ की शिकायत कर रहे हैं, वॉमिटिंग लोगों को आ रही, लोगों को लूज़ मोशन आ रहे हैं। तो आज हम उन वायरल बीमारियों से हम कैसे जो है वो निपट सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर बिल्किस ने बताया भी हमें चीज़ें कि कैसे, मतलब लूसन का में ये था कि भाई ये तो बकरा ईद पे नहीं हम देखते जब बकरों को खिलाते, बट ऐसा नहीं है। वो मतलब बड़ों क्या बच्चों के लिए भी बड़ी मुफीद है एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। अभी डॉक्टर मिराहिल जो हैं वो किचन काउंटर में चलेगी, ज़रा मैं उनसे पूछूंगी कि अब डॉक्टर मिराहिल आप क्या कुछ बनाने जा रही हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें बताई और सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जितना भी कर ले कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि वायरस ने अटैक कहाँ से किया है। और उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी सराउंडिंग में, जिसे कहते हैं हमारी जो हवा है उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी है। और उसके लिए तिब्ब नबवी का नुस्खा मौजूद है कि आपने घर में लोबान की धुनी देनी है। अगर लोबान की धुनी दे रहे हैं तो ये एयर प्योरीफायर का काम करती है। सिंपल, अब तो बड़ी चीज़ें मिल गई हैं कि आपने उसको बर्नर्स मिल गए हैं कि आपने कोयला जो जला के उसके बाद थोड़ा सा आपने लोबान डाल दिया है, ये तो प्योर फॉर्म में, लेकिन आप इसके टुकड़े करके और घर में आपने इसकी धुनी देनी है हवा को साफ करने के लिए, ताकि जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं वो घर से निकल जाए, सराउंडिंग से चले जाएंगे। इसलिए कि सांस के थ्रू जो है, मुंह के थ्रू जो है वो चीज़ अंदर जा रही है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, अगर हम लोबान की धुनी जब हम देते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ना करे जब कोई बीमारी आई है, कोई वायरस फैला हुआ है, कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है तभी देनी है। अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इसकी हैबिट बना लेते हैं, अगर 21 दिन अगर आप लगातार धुनी दे रहे हैं घर के अंदर, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। हमेशा से कहा गया कि लोबान की धुनी घरों में दिया करो, लेकिन हम उसी वक्त किसी खास मौके पे या कोई जुमेरात के जुमेरात है कुछ है तो दे रहे हैं, लेकिन अब इतने मगरिब से पहले देना चाहिए। हाँ, लाजमी देनी चाहिए कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं वो सब जो है उससे दूर हो जाएंगी। और अगर 21 दिन दे लेते हैं तो आपका घर बिल्कुल पाक साफ हर तरह की नेगेटिविटी से हो जाएगा। इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने जो है लोबान की धुनी अपने घर में देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, नॉर्मली होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे अभी कहा कि जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाए, हमारी ज़ाहिर सी बात है पूरा सिस्टम जो है, गला है, हमारे लंग्स हैं, हर चीज़ जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर हमारा पेट भी, जो वायरस जा रहा है और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। उसके लिए सबसे जो एक चीज़ अच्छी बड़ी बनती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं बट मैंने उसको एक जगह कंबाइन कर लिया। मैंने लिया अपना गुड़, ठीक है। गुड़ के बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट नॉर्मली हमारे घरों में बना रखा होता है, तो वो नहीं डालना है। आपने फ्रेश लहसुन, फ्रेश अदरक को वॉश करके पेस्ट बना के वो इसके अंदर ऐड करना है। जैसे तकरीबन आपने आधा चमचा, वो 1 चमचा गुड़ लिया है जी, तो उसमें 1 स्पून जो है आपने दोनों का पेस्ट मिक्स करके डाल दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें आप डालेंगे मोरिंगा पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून, लौंग जो है ये भी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके हर तरह की जो भी वायरस है उसको ख़त्म करेगा, बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करेगा, इन्फेक्शंस को क्लियर करेगा, आपके स्टमक को, आपके सांस को उसको प्रॉपर सही करेगा, और इम्यूनिटी जो है वो एज अ बूस्टर काम करता है। और इसके अंदर तुलसी के जो पत्ते हैं, उसका ड्राई तुलसी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, ये चीज़ें आपने ऐड करके उसको पकाना है। मैंने एक्चुअली पका के रखा है, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो इस तरह से ये माजून की सूरत में बन जाएगा। अच्छा, जब हमारा ये माजून इस तरह का बन गया है तो ये माजून जो है बच्चे तो खाएंगे नहीं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, तो इसको आपने अच्छी तरह से पकाने के बाद जब बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, तो अगर मैं कहूँ कि आपने आधा चमचा बच्चे को खिलाना है तो बच्चा कभी भी नहीं खाएगा। आपने सिर्फ इसको क्या करना है, इसको एक जो प्लेट है उसको आपने चिकना करके और इसमें छोटी छोटी सी टैबलेट्स की तरह से इसको लगा देना है। जब ये ड्राई होगा, फ्रिज में रख दिया, इस तरह की टैबलेट्स बन जाएंगी। छोटी छोटी गोलियां सी बना के रख लें और इसको एयर टाइट किसी भी बॉटल में भर के रख लें। इसको आपने पूरा अच्छी तरह से पकाया, गाढ़ा हो गया, उसके बाद आपने इसकी टैबलेट फॉर्म में बना के रख लिया। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हर तरह के वायरस को से आपको बचाने के लिए आपको हेल्प करेंगी। और उसके साथ साथ आपको खांसी अगर हो रही है, आपका पेट खराब हो रहा है या फ्लू टाइप की चीज़ हो रही है, कुछ भी है, आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ इसको पूरा सिस्टम को क्लियर करेगा। तो इसका खाने का तरीका क्या है कि इसको आपने बना के रख लिया
और ये जो है अगर छोटे बच्चे हैं, लाइक बच्चे भी अगर हैं तो 3 साल से बड़े बच्चे, 3 साल से बड़े बच्चे। 3 साल से बड़े बच्चे, उसके बाद तो कोई मसला नहीं है कि सुबह और शाम एक एक जैसे मुंह में रख के गोली चूस के खा लेनी है। और अगर आपने सिर्फ माजून बनाया तो आपने ½ टीस्पून इस तरह से सुबह खा ली है और ½ टीस्पून शाम को खा लिया सादे पानी के साथ। सही। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला हर तरह की उससे क्लियर कर देगा आपको वायरस से। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है आजकल मौसम है आंवले का, फ्रेश आंवला आया हुआ है। आंवला जो है बहुत ज़बरदस्त है आपके सांस के अमराज को सही करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, आपके बैक्टीरियाज को, वायरस को ख़त्म करने के लिए, और सबसे ज़्यादा आपके पेट को सही करने के लिए। अच्छा। और इसके साथ साथ तुलसी, फ्रेश तुलसी, जैसे अभी बिल्किस ने बताई, तुलसी भी हमारे पास मौजूद है। इसका जो है आपने सिंपल दोनों का फ्रेश जूस निकालना है और बहुत ज़्यादा नहीं पीना, दिन भर में 1 चमचा जूस आपने पीना है। ठीक है। अगर पेट का मसला आ रहा है, पेट खराब हो गया है, तो ये कूलिंग इफेक्ट आपको देता है। उसके अलावा आपका जो भी अगर खाना हजम नहीं हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा डायरिया हो गया है, दोनों सूरतों में जो है ये आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा खांसी, ये बुखार, उसके लिए भी, और तुलसी जो है ये बुखार के लिए बहुत अच्छी है, आपके बुखारों को ख़त्म करने के लिए, आपके जिस्म की तकलीफ को दूर करने के लिए। तो ये जस्ट 1 चमचा पीना है आपने, इसका बना के आप। अच्छा, होता है कि आंवला अभी तो है, फिर सीज़न ख़त्म होगा तो नहीं मिलेगा, तो आप इसका ये कर सकते हैं कि आंवला और तुलसी का फ्रेश जूस निकाल के और इसको जो है आप क्यूब्स बना के रख लें, और निकाल के जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो वो आपने रोज़ाना रूटीन में पीना है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा रहा है। अच्छा, पहली चीज़ ये कि जब भी हम वायरस की बात करते हैं, इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की बात करते हैं, अभी हमने कहा हवा को साफ रखना है। दूसरा है कि हम जब वज़ू करते हैं तो हमें पानी नाक में बहुत प्रॉपर डालना चाहिए कि यहाँ से नाक से सांस ले रहे हैं तो जो भी चीज़ है आपको जा रही है नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू, इन 2 चीज़ों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना इसको आप साफ सुथरा रखेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने नाक के अंदर बाल क्यों दिए हैं कि वो मट्टी को, हर चीज़ को छान के हवा जाती है, उसी जो है वो नाक के बालों को ना बिल्कुल साफ है, वैक्स भी हो रही है, अब सब कुछ हो रहा है। लेकिन ठीक है, आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप प्रॉपर पानी से उसको ज़रूर वॉश कीजिए, इतना जिस तरह से हुक्म दिया गया है कि पानी जाके आपको यहाँ पे फील हो। अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो फिर आपका कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके नाक के थ्रू नहीं जाएगा। इसीलिए खाने पीने का कहा गया कि मुंह की सफाई का ख्याल रखें कि कोई ऐसी चीज़ ना जाए, और खाने पीने में तो आपने एहतियात करनी है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब जैसे पेट अगर ख़राब हो गया है, जैसे अभी आपसे कहा था कि पेट बहुत ख़राब हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी को ब्लोटिंग हो रही है, किसी को गैस हो रही है, किसी को अजीब सा मोशन हो रहा है, डिफरेंट कंडीशन होती है। सिंपल आपने 2 लीटर पानी लेना है, 1.5 से 2 लीटर। अब आपने पिचड़ लिया, उसमें कीनो भी आए हुए, आपने कीनो वॉश किया, छिलके के साथ आप देखेंगे मैंने छिलके के साथ जो है इसको काटा हुआ है। ये पूरा 1 कीनो आपने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 दर्द लीमू वॉश करके छिलके के साथ, सिर्फ बीज हटा दें आप, और 1 खीरा जो है ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको आपने भिगो के रख देना है, और ये जो है पूरा दिन ये पानी आपने पीना है। अगर किसी को खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी को गैस बन रही है, किसी को बर्पिंग बेल्चिंग हो रही है, उन सब चीज़ों के लिए जो है ये, वैसे नॉर्मली हम फैशन में बनाते हैं डिटॉक्स वाटर, लेकिन जो है अगर आप चाहें तो उसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इन तमाम चीजों के लिए। लेकिन इसको एक दिन के चलाना, ये ना फिर आप कहेंगे रात में पानी कड़वा कड़वा सा हो गया। नहीं, ये एक ही दिन का पानी है। अच्छा देखिए, 1.5 से 2 लीटर क्यों कहा कि इतना पानी आपने पीना भी है। अगर डायरिया हो रहा है या किसी और वजह से पानी की कमी है बॉडी में, वो भी आपके लिए नुकसानदेह, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो आपने ये पानी पीना भी है पूरा दिन। बाकी चीजें आप खा सकते हैं, तो इसको आपने कम से कम भी 10-15 दिन लगातार पीना का। वो लोग जो शिकायत करते हैं कुछ भी कर लें, हमारा पेट का मसला सही नहीं होता, या खाना हजम नहीं होता, या गैस बनती रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको कम से कम भी 15-20 दिन लगातार ये पानी पीना है। ये एक दिन में कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। इसका हमारे साथ होता ही ना कि हमने एक दिन सैलेड खा ली तो हम रात को वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई सैलेड खाई थी, वजन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट एज वेल, मतलब सब्र से काम लेना है आपको। कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे जितने भी हम देखते हैं होम्योपैथी में और जो तिब में, जितनी भी जो हिकमत में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, तो ये सब बताते हैं कि एटलीस्ट आप इसको 21 दिन तक तो रखें। बिल्कुल,
21 दिन तक आपने उसको रखना है, उसका असर अपने ऊपर जो है वो देखने के लिए। बिल्कुल, देखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, सिस्टम पे काम करेगा। कोई जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कोई एंटीबायोटिक तो है नहीं कि 5 दिन में काम दिखाएगा। ये तो बिल्कुल नेचुरल है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल एक सिस्टम को, आपके सेल्स को, हर चीज को प्रॉपर कर रहा होता है नेचुरली। हाँ, तो नेचुरल के लिए जो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सिस्टम को। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों का बड़ा मसला हो जाता है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, कि उनको किस तरह की चीजें दी जाए। एक तो मैंने कहा कि ये टैबलेट्स बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए, और बहुत आसान सा हल है कि आपने ये रसौंत है, एक गम होता है, इसको जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि आपने 1 टेबल स्पून के अंदर, 1 टेबल स्पून शहद के अंदर 1 पिंच ये डालनी है, ठीक है? एक चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पेट खराब रहता है, लूज मोशन रहते हैं, पेट में दर्द रहता है, कॉलिक पेन होता है, उसके लिए। अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसकी मिकदार अलग होगी, लेकिन ये सिर्फ पेट के अमराज के लिए कि बच्चा खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है या कॉलिक जैसे पेन हो रहा है, उसके लिए जो है आपने सिर्फ शहद में मिला के रखना है और बच्चे को जरा सा चटाना है। अच्छा, और अगर कॉन्स्टिपेशन हो देन फिर इसकी तो फिर देखिए उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। ऑब्वियसली उसको देखा जाएगा कि एज क्या है, आपने शहद के साथ मिला के, जैसे आप चुटकी भर लेके और उसमें चुटकी हाफ टी स्पून के साथ शहद ले लीजिए और ये दिन में 2 दफा करेंगे। और उसके साथ अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो मैं कहूंगी कि इसके बजाय जो है वो बिल्कुल नेचुरल पे जाएं कि आप उसको कैस्टर ऑयल जो है दूध में डाल के दे दें, वो ज्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले बिल्किस बता रही थी, बड़ी हर छोटी हर, ठीक है, आप वो दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को वो चीज दें जिसका कोई नुकसान नहीं। ये वैसे बड़ा आजमा है, मेरा खुद बच्चा भी छोटा है तो मैं भी यही करती हूँ, जब भी उसको कॉन्स्टिपेशन होती है मैं उसके दूध में ना वो कैस्टर ऑयल डाल देती हूँ और बस उसको पिला दी, वो उसका पेट भी साफ हो जाता है और फिर उसको बचाता है कॉन्स्टिपेशन से। हमारे साथ लाहौर से कॉलर मौजूद है ईशाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है ईशाल, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप वीक में एक दफा एक ऐसा प्रोग्राम रखती हैं जो हम सब के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत मेहरबानी। क्या आप पूछना चाहेंगी ईशाल, बताइए। मैंने पूछना ये है कि अभी उन्हें ने डिटॉक्स वाटर बताया है, ठीक है, तो जैसे सीजन अभी चला जाएगा तो हम लोग उसमें क्या चीज ऐसी ऐड करें कि वो हम आगे भी कंटिन्यू रख सकें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि समटाइम हम जब कोई टिप्स बताते हैं तो उनको बताते हैं कि 21 डेज या जो भी 3 मंथ तक आप यूज करें। जब वो चीज अगर खत्म हो जाए यानी 21 डेज के बाद, तो क्या हम उसके बाद दोबारा किस तरह से उसको यूज करें, किस तरह से उसको ऑल्टरनेट लेके जाएं ताकि वो चीज हमारी दोबारा से प्रॉब्लम ना हो हमें वो चीज का, क्योंकि मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उम्र से पूछ रही थी कि ये जो चीज बता रही है ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रख सकूं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया ईशाल जी। अच्छा, देखिए बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि एक तो 21 डेज के बाद जो है क्या किया जाए। कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं की जा सकती और अगर हम उसको एज अ मेडिसिन या एज अ ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं तो उसको गैप देना ज़रूरी है, इससे कि हमारी बॉडी उसकी आदी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कहा कि आपने आराम आ गया, आप उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह आप पाइनएप्पल डाल सकते हैं, आप उसके अंदर जो है डिफरेंट और जो भी सीजनल फ्रूट है आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इसलिए होता है कि इस तरह के जो पानी होते हैं ये आपकी बॉडी को जो है क्लियर करता है, आपकी बॉडी, आपका हाजमा सही करता है, एक तरह से डिटॉक्स कर देता है आपके सिस्टम को। तो ये जो छोटी छोटी बीमारी होती है, खासकर पेट के जो अमराज होते हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, खाने के प्रॉपर आपने मतलब च्यू नहीं किया, चबाया नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए तमाम चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आपने की, आपको आराम आ गया, आप छोड़ दीजिए, जैसे कि नॉर्मल लाइफ गुजारना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट आप वैसे खाना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो फिर आप उसकी जगह जो भी सीजनल फ्रूट है वो डालें। दूसरी चीज़, जैसे उन्होंने कहा गैस का इशू रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, कि आप खाने के बाद चंद दाने अजवाइन के खा लिया करें, या इससे भी आसान है कि जो बड़ी इलायची होती है उसको खोल के उसके जो 5 से 7 दाने दिन में 2 से 3 दफ़ा चबा लिया करें, तो ये भी आपका जो गैस का इशू है वो क्लियर रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना चबा के खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निवाले नहीं खाने चाहिए, खानों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग बहुत पानी भी नहीं पीना चाहिए खाने के दौरान। ओ जी, ये बात बिल्कुल आपने सही की। पानी, वैसे आयमा का नाम का भी कॉल है कि आप पानी खाने से पहले ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो मतलब सोना हीरा है, वो खाने के दौरान ठीक है, लेकिन खाने के फौरन बाद जब पानी पीते ना, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खानों के दौरान सिप पानी, अगर अल्लाह ना करे निवाला फंस रहा हो तो उन्हीं दिन, हाँ, लेकिन खाने के बाद बिल्कुल पानी 1 घंटे तक ना पिएं। तो हमें तो चस्के लग गए हैं ये जो खाने के साथ हमने जो सोडास पीने होते हैं, तो ये भी उससे बेहतर है कि आप सिरका बेहतरीन सालन है,
सालन चबा चबा के खाया जाता है ना, तो सिरके का पानी या सिरका अपने ग़िज़ा में, अपने जिनको बहुत ज़्यादा गट के इशू रहते हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, शुगर जो है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है या टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी, अपना जो आपने ग़िज़ा है उस पर आप जामुन का सिरका या सेब का सिरका चंद कतरे खानों में डाल लें और वो खाना खाएं, तो उससे जो है ना आपके इंडाइजेशन का मसला भी हल होगा, आपका खाना निज़ाम हज़म भी अच्छा होगा। चंद कतरे, बोतल ढक्कन भर भर के नहीं डालिएगा क्योंकि इतना खट्टा हो जाएगा फिर वो खाना नहीं खाया जाएगा। सही सही। तो अच्छा बहुत मैं अच्छा। आप बस हो गया। अच्छा एक चीज़ और बोलो, जी। खाने के साथ जैसे अभी बिल्किस ने बड़ी प्यारी बात की, उसके साथ साथ जो है आप ग्रीन टी या किसी भी कोई भी जो हमारी हर्ब्स होती हैं उसका जो है कहवा बना के उसको पीना शुरू कर दें, तो वो आपका खाना भी हजम हो जाएगा और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम सुन्नत के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, खाने के वक्त कहा बातें नहीं करनी है, मुंह खोल के हम बातें कर रहे होते हैं, हवा जाती है। Also, देखिए उमें एक और चीज है, मतलब वो दस्तरखान पे बैठने वाली बात थी कि आपने दस्तरखान पे बैठना कैसे, जैसे एक घुटना जब आपके पेट Exactly, के साथ आपके लगा हुआ है, पेट के ठीक है, साथ आप लगा होना दूसरी चाहिए। टांग आप बेंड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो हम ये चलते फिरते खा रहे होते हैं, हम बेड पे बैठ के खा रहे होते हैं, बातें हम कर डाइनिंग रहे हैं, टेबल पे हाँ, बैठ के बिल्कुल। खा रहे हैं, अगर जरा बुराइयां चल रही होती हैं, खा रहे होते हैं, हाँ वो तो बच्चों चलो को डांट रहे होते अगर हैं, औरतें बैठी हो तो फिर बुराइयां चलेंगी। नहीं मर्द भी करते हैं, हाँ, नहीं मर्दों से ज्यादा बुराइयां कोई नहीं करता। बेगमात को डांट डांट के खाना खा रहे होते, ये भी तो चले आज मुझे